शांतिर्विधाता शरणं गतः भूयाभक्लेश भयो प्रशांति शांतिर्जनों शांतिनाथ की जय। आचार्य सागर महाराज की जय। आचार्य गुरु सागर महाराज की जय। आचार्य कलपेन सागर महाराज की जय। श्रीमद जीवन धर्म की जय। कुछ गणनी हरिका 105 माता जी की समस्त हरिका संघ की। तब किसको कहते हैं? माता गुणाल को विस्तार समझाया कि तब का लक्षण क्या होता है, तब का फल क्या प्राप्त होता है और तब किस प्रकार किया जाता है। हमारे आचार्य ने तब का अर्थ किया है इच्छाओं का निरोध। अपनी इच्छाओं का, अभिलाषाओं का जो निरोध किया जाता है, जोश में नहीं, बेहोश में नहीं, होश में। 3 प्रकार का इच्छाओं का निरोध होता है। एक तो किसमें होता है? जोश में। क्रोध आ गया, कितना चाय पीते तो नहीं देंगे, वहां से चाय का चाय कर देते हैं। तो होश में नहीं किया है, जोश में किया है। और बेहोश से त्याग हो जाता है। तो जोश और बेहोश का इच्छाओं का निरोध हो उत्तम फल को देने वाला नहीं होता है। फिर इच्छाओं का त्याग कैसे करें? होश में करें, वस्तु के स्वरूप का विचार करके करें कि तब कहते किसको है। तब लोग अग्नि है, अग्नि को तब कहते हैं ना। तो अग्नि क्या करती है? वो जलाती है, पकाती है और प्रकाश देती है। करती है, वाहक भी है, प्रकाशक भी है और पाचक भी है। आपके पेट में अग्नि है और वो आपके पेट में वसन व्याधि रोग हो गया है, तो अग्नि क्या करेगी? खाते सबको वसन कर देगी, आपको शांति नहीं लेने देगी। तो हमारी तप में कर्मों को भस्म करने की शक्ति है, आत्मा को उज्जवल करने की शक्ति है और संसार के बोधों को नाश करने की शक्ति भी है। वो नाश 2 प्रकार का होता है, एक होश में, एक जोश में या बेहोश में। द्वारका को जलाया था, दीपाल ने भी था, जला था। और अपने घर मकान का नाश महापुरुषों ने भी किया, आदिनाथ ने भी किया, सब कुछ अर्जन के विनाश है। किसका छुड़ाया तो नाश करें? विनाश नाश नहीं है। हमें तब की कौन सी अग्नि चाहिए? कौन सी चाहिए? प्रताप चाहिए, प्रकाश चाहिए कि पाचन चाहिए कि दाहक चाहिए? सत्य तो बहुत है उसमें। हमें प्रकाश चाहिए, वो तप हमारे हृदय में प्रज्वलित हो जिससे हमें हे उपाधि का ज्ञान है, हमारे कषायों का नाश हो। वास्तव में हमारे आचार्य ने कषायों का नाश ही तप का है। अनुसंधान आपने उपवास किया है, तो उपवास का अर्थ क्या होता है? अन्न पानी का त्याग करना। तो उपवास कर सकते जानते हैं न असन अनशन। असन में खाना होता है, न असन अनशन। आप एक पासना भगवान की पूजा करते हैं, उसमें अंतिम एक शब्द आता है, कौन भखिए जड़ते सुन पाए। क्या अर्थ होता है उसका? कौन भखिए जड़ते सुन पाए, क्या अर्थ होता है इसका? क्या होता है कौन भखिए? इस नाम को सुन करके, नाम को सुनकर के नाम को सुनकर क्या किया? सर्प ने
कैसे सोचते सोचते मर करके धर्मेंद्र हुआ। उस मान को सोचते से उसकी इच्छाएं सारी नियत हो गई थी, कृष्ण सम्मन हो गए थे, फुकार मारना नष्ट हो गया था और जला रहा था काठ हो। उस तपस्या के प्रति कोई राग देश नहीं था। यदि उसे कृष्ण शांत नहीं होते, सुनाते रहते थे उन्हें का मंत्र और वो जाकर के उस जलाने वाले को झपट में मारने का प्रयत्न करता, तो क्या वो धर्मेंद्र हो सकता था? तो भक्षण करने का, अन्न पानी के त्याग करने का अर्थ क्या है? केवल अन्न का त्याग करना नहीं है, अन्न के खाने की इच्छाओं का निरोध करना था। यदि इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ तो मगरमच्छ खाता था और कान का तंदुरुस्त क्या करता था? खा तो सकता नहीं, केवल इच्छा करता था। दोनों नरक मुख है। आपको शुगर की बीमारी है, आप चीनी नहीं खा सकते, क्या कर दो? और त्याग तो किया नहीं, इच्छा कर ली तो क्या नहीं, इच्छा तो लगी है मिठाई दो, इतने से खा लो, इतने से एक जरा से खा लो, जरा से खाने में क्या होगा? मेरे खा के खा लो, फिर जाए मर जाओ। इच्छा का निरोध। उससे अच्छा है कि दोबारा नहीं खाएंगे, इच्छा ही नहीं करेंगे, उसकी अपने आप रोग मिट जाएगा। इच्छा का निरोध करके आप रोग अपना मिट जाएगा, लेकिन इच्छा का निरोध नहीं होता। कान में सोना पहनने से कान कट गया है तो क्या करें? पहनने का क्या करना कि खोल के रखना, फिर पहना, फिर कान को तोड़ना, फिर पहना, फिर कान। क्या हुआ? बहुत कुछ सोना है तो जो हमारा हानिकारक है उसको पहले छोड़। होता कि नहीं होता? हिलना डुलना हानिकारक है, हड्डी टूट गई और आप हिलना डुलना नहीं छोड़ सकते, इसीलिए उसको डॉक्टर में जा करके लगवाना पड़ता। हमारे आचरण का कुछ नहीं, आप हिलना डुलना छोड़ दिया, अपना हड्डी बन जाएगी, जुड़ जाएगी। और मैंने अनुभव किया, गोला घाट गए थे, बहुत बरसात हो रही थी और सुब्रावती माता जी गिर गए। बरसात हो रही थी, पैर फिसल गया, गिर गए और हाथ की हड्डी टूट गई। अब क्या करें? पाटा तो बना नहीं सकते, मैं उनको बनाने का आदेश दे सकती हूँ और मैं उनके मन में था कि बना लूँ। नहीं खाया जाएगा तो अनशन करूँगी, अन्न पानी का त्याग करूँगी, पर मैं पाटा नहीं बना सकती। बहुत से डॉक्टरों को बुलाया, एक्सरा भी गिराया, हड्डी टूट गई है तो सब कहते हैं कि जोड़े बिना नहीं बनते। एक आरंभ डॉक्टर आया, माता जी हम क्यों बांधते हैं इसको? हिलाना डुलाना न हो, हाथ उठा तो हड्डी नहीं लगी। आपके पास सारे 7 दिन है, आप 24 घंटे हिलाओ मत, ऐसे हाथ रखो, देखो हड्डी बनती है, जुड़ती है कि नहीं जुड़ती। हाँ माता जी ने कहा मैं सो जाऊंगी 24 घंटा, नहीं खाऊंगी कुछ भी। अपना हाथ रख के सोगे, 24 घंटा के बाद आर किया तो थोड़ा हाथ तो हिला ना, दूसरी खाद थोड़ी जुड़ गई है, आप और नहीं हिलाते तो पूरी जुड़ जाते, थोड़ा हिलाते हैं थोड़ी देर लगेगी और 7-8 दिन अपने आप जुड़ गई। और ऐसी जुड़ी हड्डी कि कहीं उसमें वो जुड़ाते हैं ना, बादुलाल जाए तो फिर माता जी मेरे हाथ की हड्डी टूटी थी और मैंने पूरे पाटा बंधा तो दिया, थोड़ा ऊँचा रह गया और थोड़ा सा तकलीफ होता सेकंड, और माता जी ने तो कुछ लगाया नहीं, फिर भी कैसे जुड़ गई? हाथ को हिलाया नहीं, ये की तो बात हिलाना नहीं, बस अपने आप जुड़ जाएगी। वो हिलाना हम चाहते हैं, इच्छा को रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए वो जुड़ती है। फिर गिर गए सुजानगढ़ में और यहाँ की टूट की हड्डी और ऐसा सारा शरीर में लापन हो गया, वो खून बह गया। फिर भी ये एक ही बात है, सोए रहो बस, हिलो मत। 1-2 दिन का उपवास करें, अपने आप हड्डी टूट गई। अरे इच्छा के निरोध से कौन सा काम नहीं होता है? ये तो मैंने सामने आंखों से देखा है, लोगों ने देखा, पूछ लो आप देखा कि नहीं देखा। मैं मेरे मन की बात नहीं करूँ, वहाँ गोला घाट में अजित आदि को पूछ लो कि जुड़ी कि नहीं जुड़ी है, जुड़ती है। हिलाने से तो
इधर उधर होती है। खून का संचार कोई टुकड़ा इधर उधर नहीं हो गया, वही का वही तो पड़ा है, जगह तो नहीं सीधे होने की। तो अब हम अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकते, इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकते, और उसके कष्ट को सहन करने की शक्ति हमारे में नहीं। इससे हम दूसरे का सहारा लेते हैं। यदि वो शक्ति हमारे में खुद में आ जाए सहन करने की, उसी का नाम तो तप, और किसका नाम तप। गाली सुनकर क्रोध नहीं करने की शक्ति हमारे में आ जाए तो लड़ाई झगड़ा अपना बंद हो जाए, होता कि नहीं होता। गाली सुनकर के क्रोध नहीं करने की शक्ति हमारे में आ जाए तो बाहर का झगड़ा भी मिट जाए और अंदर का झगड़ा भी मिट जाए। आत्मा और कर्मों का झगड़ा वो ही मिट जाए, दोनों मिट जाते हैं, वो तप में शक्ति है। इसलिए हमारे आचार्य ने सबसे पहले किसका निरोध किया? सबसे पहले किसका निरोध करें? जो हमको अनादिकाल से दुख दे रही है, कौन? आदि विनाश होने कष्ट करी, सबसे पहले रोग का विनाश करने वाली और कष्ट को मनुष्य को कष्ट करने वाली और ज्ञान का नाश करने वाली विद्या उन्मूलन में है, और भाई में, बाप में, बेटे में भेद करने वाली कौन है? सबसे पहले किसका नाश करने का, शमन करने का हम उपाय करते हैं? कौन है? क्षुधा, भूख। ये क्षुधा लाकनी बजे क्षुधार्ता महिला सुपुत्रम भक्षित क्षुधार्ता भुजगी सुमंडप। क्षुधार्ता किम करोति पापम क्षुधा नरा निष्कर्मा भवन्ति। ये भूख क्या करते हैं? भूख का हमारा प्राणी अपने पेट को सवाल के लिए अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है। तो जो क्षुधार्ता अपने परिवार को छोड़ दी, और भूखे बसी में तो सड़क में कुत्ती अपने बच्चों को खा जाती है। खा जाती नहीं खा जाती, कुत्ती अपने बच्चों को खा जाती है। उसमें कोई खाने को दे दे तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को खा जाती है। सड़क में एक स्वाद हमने दे के खा जाती है। क्षुधा से आकुलित प्राणी कौन सा पाप नहीं करता? वो का प्राणी करुणा रहित हो जाता है। कैसा करुणा रहित हो जाता है? समय कौन कथा आई, एक तो बहुत बड़ा धनाढ्य सेठ और पाप का उदय आया जिस शहर में वो रहता था, और एक बच्चे ने 9 बच्चे थे उसके, और 2 आदमी थे। जिस नगर में रहता था, जहाँ उसका घर, मकान, घोड़ा, धन संपदा थी, रात को सोए थे 12 बजे और एक नदी का बांध टूट गया, सारा पानी नगर में आ गया। अब नगर में आ गया तो नगर वाले क्या दशा है, को चिल्लाते हैं कि हमें निकालो, कोई डूब रहे हैं, घर संपदा। वो भी उसी के साथ उनका भी घर नहीं था। उनके लिए समुदाय पाप आता है, समुदाय से मिलकर पाप किया है, पुरुष आशुद्धि पाने का है तो समुदाय पाप का उदय आता है, एक साथ मरते हैं। कुछ पुण्य का उदय था, वो 11 जीव कुछ हाथ पे हिला के नदी किनारे आ गए। आगे कुछ नहीं उनके प्रश्न, न खाने की वस्तु न पीने की वस्तु, कहाँ जाए। और जब अपने पास कुछ होता है तो दूसरा भी सहारा देता है, और अपने पास नहीं होता है तो दूसरा भी सहारा नहीं देता। वो बुझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे उदाहरण दिया, दीपक सशक्त है तो वह उसको ज्यादा प्रज्वलित करती है, और तुम कमजोर है तो बुझा देती है, कमजोर को बुझाती है और सशक्त को और प्रज्वलित करती, सारे गांव को जला देती है। वैसे ही संसार के प्राणी सशक्त को तो सहारा देते हैं, निःशक्त को गिरा देते हैं, कहाँ जाए। तो उसकी पत्नी ने कहा, अपना परिवार तो खत्म हो गया, न माँ रहा, न सास, न मारे तो ससुराल के तो कोई नहीं रहे,
मेरा फिर दूसरे गांव में है, मैं वहां जाऊं तो मेरा भाई बहुत प्रेम करता है, कुछ सहारा भी दे मुझे, कुछ प्रयत्न भी करेगा बचाने का। पति ने मना किया, मैं नहीं मानी गई। तो देख रहा हूँ, मैंने सुन लिया कि नदी में बांध आया, सब बह गए, सब कानों कान बात चली जाती है और पहचान ली कि ये आई है। अभी कह रहे जीव आई, मैं किसको खिलाऊंगी, और आने के बाद में ऐसे भूखे थोड़ी निकाल दूंगी। दरवाजा बंद कर लिया। उसने देख लिया, चतुर थी, क्या करेगा। जहाँ आग नहीं, आदर नहीं, मैं नहीं समय फिर छिवान जाइए कंचन वर्ष में। आग नहीं, आदर नहीं, समय नहीं, भूखे मर गए, जैसे घर नहीं चले, वापिस चले गए जंगल में। क्या करे भाई, सब जने लोगों जंगल की लकड़ी काटते, कंडा इकट्ठा करते, गांव में जाके बेच करके आते, और आते फिर क्या लाते, बर्तन तो पास में है नहीं, कोई चक्की आटा पीसने की है नहीं। जवारी को एक मिट्टी के बर्तन में वे कपाई लाके उबालते और उबाल करके दाना खाते। पहले किसको खिलाते, पहले किसको खिलाते, पहले बच्चों को खिलाते, और बच्चों को खिलाने बाद जो कुछ थोड़ा बहुत बचता वो आप दोनों खाते। पूरी तरफ तो नहीं होती, वो पूरे नहीं मिटते थे, और बच्चों की भी नहीं मिट रही थी, पर संतोष थोड़ा था। बड़े बड़े बच्चे काम करते, बच्चे ज्यादा बड़े थे नहीं, ज्यादा सबसे बड़ा बच्चा था 12-13 वर्ष का, और सबसे छोटा था 6-7 वर्ष का। खेलने में लग जाते बच्चे, उनको क्या सुख दुख का बाप माँ जाने। एक बाई कल आई, मैंने 10 उपवास किए हैं, क्या करूं, मैं किसी का लेना देना नहीं चाहती। मैंने कहा तुम्हारी सासू है, बोले हाँ। तुम क्यों चिंता करती हो, काय के लिए मुखिया बन गई लेने देने के लिए, सासू जाने, घर वाले जाने, आप उनको अपने उपवास किए, देना जानो लेना जानो, उनके माथे पर जो देना हो तो दे, लेना हो तो दे, नहीं तो अपना अपने उपवास फिर रिटर्न करें, क्या लें क्या दें, फिर करा के सास रखे, किस करा के नाराज, अपने माथे में चिंता लेना ही क्यों। फिर बड़ों के नीचे रहने का हमको लाभ क्या मिलेगा, बड़ों के नीचे रहने का हमको लाभ क्या मिलेगा। अभी हमें चिंता करने लग जाएंगे तो बड़ों के नीचे रहने का लाभ क्या मिलेगा, बड़ों के नीचे क्यों रहते हो तुम। मैंने हाँ बात तो ठीक है, फिर आपका पूछना आई माता जी को, तो आप बड़े हो ना, मैंने आपको पूछना ठीक है, मेरे पूछने कोई बात नहीं है। तो इसलिए बच्चों को चिंता नहीं है, न कपड़ों की चिंता है, न दे दिया माँ बाप, पहले के लड़के भी संतोषी होते थे। एक दिन ऐसा हुआ, उस गांव के राजा के शत्रु ने राज्य को घेर लिया और लड़ाई करने के लिए तत्पर हो गया। क्या करे राजा, न्यायी था राजा, अहिंसकता परम धर्मात्मा था, पर शत्रु का सामना तो करना ही पड़ेगा। शत्रु को सामना करने के लिए गया, सामना किया, युद्ध किया, जीत हो गई। जीत होने के बाद अपने नगर में प्रवेश करने को तैयार हुआ, और पूर्व नगर के चारों तरफ क्या होते थे, प्रकुटा, और जाने के होता दरवाजा। तो शत्रु आज बंद कर लें, ये चित्तौड़ का किला को बंद करके बैठ जाए, शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे अपने मन पर गुरुओं का, पंचों का, घर के लोगों का अंकुश होता था, अनुशासन होता था, तो मन बस में रहता था। आज है क्या किसी का अनुशासन, हम किसी के अनुशासन में है क्या, राज के अनुशासन में है कि पंचों के अनुशासन में है कि धर्म के अनुशासन में है कि घर के माँ बाप के अनुशासन में है किसी के अनुशासन में। तो कितने अनुशासन थे तब भी मन बस में नहीं रहता था, तो आज किसी का अनुशासन है सोचो है क्या, और कहाँ लग जाके हमारा मन गिराएगा। सुंदर गाड़ी है, नई है, अच्छे पहिए हैं, और चलाने वाला ड्राइवर भी अच्छा है, पर ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी को गिराएगी कि नहीं गिराएगी। वैसे आज हमारे बच्चे पाप के गड्ढे में
दुराचार के गड्ढे में क्यों गिर रहे हैं? मन पर ब्रेक नहीं है। ब्रेक की तो इच्छा निरोध कर जाता है। शत्रुओं को रोकने के लिए दरवाजे परकोटा होते थे और अपने मन को रोकने के लिए परकोटा होता थे। सबसे पहले धर्म का, दूसरा राजा का, तीसरा पंचों का और चौथे घर वालों का। आज एक भी नहीं है। तो लोगों ने कहा, मंत्री ने कहा, राजन आप बाहर बैठो, मैं दरवाजा बनाते हैं लोग, आज बन जाएगा, कल अपन प्रवेश करेंगे। बनाया दरवाजा और प्रवेश का समय आया कि दरवाजा गिर गया। फिर कहा आज की और समय दो, फिर गिर गया। 7 दिन दरवाजा लगाए, 7 दिन गिर गए। क्या बात है? पूछा किसी ज्योतिषियों से, तो वहाँ कोई एक देवता रहता है और वो कहते हैं कि कोई माता पिता ऐसे क्रूर हो, माता पिता को विष दे और पिता उसका गला घोट करके खून से इस जगह का सिंचन करे तो दरवाजा बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। ऐसा कौन माँ बाप होंगे? लोगों ने राजा को जाके कहा, राजा ने कहा मुझे नहीं चाहिए दरवाजा, मेरा जंगल ही अच्छा है, मैं ऐसे अनुमति नहीं दे सकता। लोगों ने कहा आप अनुमति मत दो, आप अपने राज का धन मत दो, आप अपने सिपाही किसी को मत भेजो, हम प्रजा तो है, हम अपना चंदा इकट्ठा करेंगे, हम ऐसे लड़के खोज करेंगे, ऐसे माँ बाप की खोज करेंगे, कोई तो मिलेगा ऐसा। राजा ने कहा देखो, प्रजा जो पाप करती है उसका अंश चौथा अंश राजा को मिलता है। तो राजा की अनुमति के बिना प्रजा पाप नहीं कर सकती। आज जो प्रजा पाप करती है, आज तुमको चोरी करने सिखाते, कौन सिखाते? राजा सिखाते नहीं सिखाते। मंत्री यदि घूसखोर नहीं तो आप चोरी कर सकते हो क्या? सिखाते हैं ऐसा करना, ऐसा कर लेना, ऐसा लिख देना तो बच जाओगे, सिखाते हो नहीं सिखाते। राजा का अनुशासन ठीक होता और हमारे धर्म का अनुशासन ठीक होता और हमारे मन पर अनुशासन होता तो आज हमारा अनर्थ नहीं होता। अनर्थ हो रहे कि नहीं हो रहे? पापाचार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रहा है? तो आप कुछ मत करो, सब पाप हमारे माथे पर। और एक ठंडी किया, सब धनाटे छे, सोने की गाड़ी बनाई, सोने के बेल बनाए, रतन जड़े आंखों में, होठ में, और गाड़ा भरकर सोना गाड़ी में रखा और एक रत्नों का पुतला बनाया, अरबों की संपदा का। और सारे गांव में घोषणा करें कि जो कोई माता पिता अपने बच्चे को ना विष दे और पिता इसका गला घोटे, सारी संपदा दे देंगे, सारी संपदा दे देंगे, खूब देगा। सारे गांव में घूमते 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 वो जंगल में आ गए जहाँ मेरे जीव रहते थे और पति पत्नी भूख से बना रहे थे। आए कान में आवाज आई, बच्चे के मुंह के मुंह बाहर थे और पिता ने, पुरुष ने अपनी पत्नी से पूछा, आज अपने भूख मिटाने का साधन की आवाज आ रही है, सुनो तुम, सुनो वो क्या कह रहा है। अपने नौ बच्चे हैं, एक बच्चे थे तुम, मैं फिर आपकी रक्षा की, तेरी मेरी रक्षा की, एक बच्चा हो जाएगा और नहीं तो अपने सब के मारे मर जाएंगे। माँ रोने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी माँ है अपने पेट को मरवा देती है और इतना धन मिले फिर तो क्या बात है, और हो जाएगा। नहीं होगा तो अनाथ आश्रम लोग मिलते ले आएंगे, नहीं होगा तो आज का रे आगे अनाथ आश्रम से बड़े बड़े घरों के जीने के लिए ले आते, चाहे वो किसी का भी क्यों न हो। और इतना नहीं, आजकल एक मम्मी रहती पैदा करने वाली 2 लाख रुपए लेते, उसे पैदा करवा लेंगे, क्या करना है? वैसे और माँ बाप नहीं थे, क्या करें? भूख था, काफी पेट का सवाल था।
माँ रो रही है, बाप का मन नहीं माना। माँ से बाप का थोड़ा दिल कठोर होता है, इसीलिए व्याकरण में पहले माँ का नाम लेते फिर बाप का नाम लेते हैं, फिर माँ का लेते फिर बाप का लेते। हो भी अमला स्त्री, मैंने संबुदाचार्य ने वैतन्य श्रावकाचार्य को लिखा और अंत में सम्यक दर्शन नपुंसक था, फिर वो किसी प्रकार से स्त्री बना करके, स्त्री को अपना दी पुरुष की नहीं थी। जैसे पति को सुख देती है वैसे मेरे को सुख देना सम्यक दर्शन। जैसे लड़की अपने माँ बाप की कुल को उज्जवल करती है वैसे मुझे उज्जवल करना, जैसे माता रक्षा करती है वैसे तू मेरी रक्षा कर। स्त्री बनाया उसको, माँ रो रही, हाथ पकड़ रही, नहीं माना और उसने कहा गाड़ी में रख दो और वो लड़के खड़े उसमें एक को ले जाओ, वो खड़े ना बाल वो खेल रहे थे। तो जब कोई अप्रतिम प्राणी अपने दिल शस्त्र लेके आता है, ऐसे आता है तो बच्चे भागते कि नहीं भागते? डर के मारे भागते हैं। तो बच्चे भागे कहाँ भागते? अपने माँ बाप के लिए। तो मेरे बच्चे बड़े वाले जल्दी से भाग करके बाप के घर में घुस के दरवाजा बंद कर लिया, छोटा वाला पीछे रह गया। और पहले के लड़के कहाँ शिक्षण लेते थे? गुरुकुल में। उसने गुरुकुल में सीखा था कि संसार में यदि कोई रक्षक है धर्म को छोड़ दूसरा कोई नहीं है, और मंत्र में कोई रक्षक थे नमोकार मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। नमोकार समित मंत्रों भूतरागम समंत्र हो। और उसके बाद आगे क्या है? संवेदात और संज्ञाता न भूतल भूषित। नमोकार मंत्र का जप कर रहा है, दरवाजे के पास में आया और खटखटाया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई मुझे पकड़ रहा, दरवाजा खोलो। तो लोगों ने कहा तेरे माँ बाप ने बेच दिया, दरवाजा खोलो। बेच दिया, घर खरीद लिया, कोई बात नहीं है, उसका भय मिट गया। नमोकार का सहारा लिया और हंसते हंसते गाड़ी में बैठ गया। हंसता हुआ जा रहा है, रोता हुआ नहीं जा रहा है। रास्ते में लोग विचार करते हैं कि बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं। गाड़ी देखी, गाड़ी में बैठ गए, अब कोई कहाँ ले जाएगा कोई पता नहीं, वो तो आपने खुशी से बैठे। उनके मम्मी को विचार नहीं कहाँ ले जाए, इसको मारने के लिए जा रहे हैं। हंसते हंसते जा रहा है और जहाँ राजा बैठा था वहां पहुंचे और कहा राजा को आशीर्वाद दे। बाबू बड़ी गई ना, हंस रहा है। राजा ने कहा बच्चा तो क्यों हंस रही है? तुझे मारे नहीं, तुम मारने के लिए आए हैं। राजा ने सब जानता हूँ, रो तो किसके आगे? अंडे के आगे वर्ष करना, गौरे के सामने गीत गाना और जानने में रोना तो अपना दूधा खोना। अंडा तुम्हारा मृत नहीं देख सकता और बारह गाना नहीं सुन सकता और जब जंगल में को सुन नहीं सकता। किसको पुकारूं मैं? जब मेरे से आपत्ति आती है तो सबसे पहले भाइयों को पुकारते हैं। भाई नहीं सुनते तो माँ बाप के पास जाते हैं, माँ बाप नहीं सुनते पंचों के पास जाते हैं, पंच नहीं सुनते तो मंत्रियों के पास सलाह लेने जाते हैं, वकीलों के पास जाते हैं, राजा के पास जाते हैं। जब राजा नहीं सुने, पंच नहीं सुने, भाई नहीं सुने, माँ बाप नहीं सुने तो कहाँ जाएगा? कौन है शरण? माँ बाप ने बेच दिया, भाई रूठ गए, पंचों ने खरीद लिया और सिपाही मंत्री राजा सब उनके सहायक है। अब मेरी पुकार कौन सुनेगा? फिर देवता के पास जाऊं तो देवता बड़े मांग रहे हैं, किसको पुकार करूं मैं? और मैं तो अपने को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ। मैंने जन्म लिया था और मैंने सोचा था कि माँ बाप का उपकार करूंगा, भाइयों का करूंगा, पंचों का करूंगा, राजा का करूंगा। मैंने सबका कर दिया। जितना धन कमा करके मैं मेरे जीवन में भाई माँ बाप को नहीं दे सकता उतना धन तो दे दिया और सारे नगर के शहरों के लोगों की रक्षा करती, राजा की रक्षा। और मेरा मरण देवता क्यों नहीं हो रहा? इसलिए ज्यादा क्या धर्मात्मा हूँ मैं, बहुत पुण्यशाली हूँ।
हमारे आचार्य कहते हैं जिसके हृदय में अपने मन और आकांक्षा को रोक नहीं सकते हैं उसका देवता कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। देवताओं के आसन कंपाल ना हो जाते हैं। इच्छा को रोक करके सीता अग्नि में कूद गई तो देवता आसन कंपाल में रोती रोती थी पटके तो हो जाते थे आसन कंपाल। वो शक्ति है मनुष्य में, देवता के आसन कंपाल मान करने की, वो शक्ति है मानव में कर्म को नाश करने की। और गति में कर्मों का नाश नहीं होता, एक भी कर्म का नाश नहीं होता। अब भी कर्म भी मनुष्य में सकते, भोगना नहीं है, भोगना भोग है, आत्मा का विकास नहीं कर सकते, भोगों फंसे रहो। भोगा इच्छा विरोध करना ही मानस कर्म होना मनुष्य का परम कर्तव्य है। देवता आया चरणों में झुका, ऐसे प्राणी का बलिदान मैं नहीं चाहता है। हमारे आचार्य ने इस कथा में लिखा कि भूखा मनुष्य कौन सा पाप नहीं करता। अपने बेटे को बेचते हैं ना भूख को मिटाने के लिए, इस पाप में भूख को नाश करने के लिए पहला तप है अनशन, है ना। और फिर भूख इतनी सहन नहीं होती है तो कुछ कम कर न प्रयत्न अमोदरी, कुछ कम कर। और अब कुछ मुँह लटपटा ले, ये मिलेगा तो मैं खाऊंगा नहीं तो नहीं, उसको क्या कहते हैं बद संख्या ध्यान। आगे फिर इसका परित्याग करके भूख अपने आप शांत हो जाएगी, अच्छा अच्छा मिलेगा, ज्यादा बढ़ेगी, बस परित्याग। और फिर एकांत में देखना सीख, लोग बातें करेंगे खाने की पीने की, तेरा मन आकुलित हो जाएगा तो मुख से आसन। और उसके बाद में काय करे तो है ही छह प्रकार बहिर्मुख में ना, एक तरह से इसीलिए दिखाया कि इसके बिना पहले अनशन के बिना तो और तप नहीं कर सकते। कभी अनशन करो, अमूत्र करो, वक्त पर संख्यान करो, फिर इस पर त्याग करो, फिर कुछ एकांत मिलकर चिंतन करो। और उस सारे तपों को चपने के लिए जो कुछ मैंने खाने पीने की इच्छा की, उससे जो पाप हुआ है तो प्रायश्चित, और प्रायश्चित के साथ में बोले व्यावृत्ति है कि नहीं, प्राग बोले व्यावृत्ति स्वाध्याय है कि नहीं। तब और फिर सबसे बड़ा तब कौन सा है, इच्छा निरोध में हो जाएगा, रस छोड़ने वाले हो जाएगा, उपवास के वाले हो जाएगा, क्या। हमारे आचार्य ने कहा कि आत्मा तो यदि अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, जो अनादिकाल से खेद में पड़ा है, खेद में पड़े नहीं पड़े, कौन से खेद में पड़े, कौन से खेद है, तन कारागर ममता बेरी परिजन है रखवाले। शरीर तो खेद है, स्त्री बेरी है और परिवार के लोग रक्षक है। ये बंधु है बांधने वाले हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है। ये बंधु है बांधने वाले, छोड़ने वाले नहीं है। माधु लगाना गया ना, मरे तो छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे लुटेरे कि पूरी सुविधा को लूट लेते हैं, चोट मारते हैं, रोने नहीं देते। दूसरा कोई चोट मारता तो रोते हैं, और बेटा लात मारता तो रोते ही कि माँ बोलते क्या बताओ, ऐसे चोट मारते हैं, रोने नहीं देते। और सबको मारने में चोट मारते हैं, गाड़ी भी देते हैं, रोने नहीं देते। और कभी कह दे किसी को एक बार रहेगी 10 बार मारेंगे। ऐसे लुटेरे के नगर में यदि अपनी रक्षा करनी है तो और कोई रक्षक नहीं है। हमारा तप माना हमारी इच्छा का निरोधी हमारा रक्षक है, और कोई रक्षक नहीं है। वो अपनी इच्छा है जो अनादिकाल से बन गई है, रुला रही है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी गड्ढे में गिराती है, और बिना मीट की तलवार अपने पैर काटती है, काटती है। मीट नहीं तलवार में तो दूसरों को मार नहीं सकती, और ब्रेक नहीं है तो गाड़ी चला नहीं सकती। अंकुश नहीं है तो हाथी पर चढ़ करके सुरक्षित नहीं रह सकते। वो लगाम नहीं है तो घोड़ा बेच गिरा देगा।
तो बिना लगाम का घोड़ा, बिना ब्रेक का नल हमें जो भटका रहा है उसको वश में करने के लिए हमें तप की शरण में जाना चाहिए और इच्छा नियत नाम के तप को स्वीकार करके इस मानव प्रयाग को सफल बनाना। धन्यवाद भगवान की।